नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की है। कुछ दिन पहले लखनऊ में बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई जिसका नाम एल्डर लाइन है और ये स्कीम केंद्र सरकार की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऑपरेट किया गया, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये सब कुछ आपके कुशल मार्गदर्शन की वजह से हो पाया है। तो एल्डर लाइन प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई और जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया, उसके लिए उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की है और सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। और आपको उस एल्डर लाइन के बारे में बताते हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी योगी की तारीफ की है। कोरोना महामारी के बाद केंद्र सरकार ने उन लोगों की मदद करने का फैसला लिया जो कोरोना काल में अनाथ हो गए, जिन्होंने अपने को खोया है इस महामारी में, जो शिकार हुए से ऐसे बुजुर्गों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एल्डर लाइन नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की। इसको 5 राज्यों में शुरू किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। कोरोना महामारी के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, वो हैरान और परेशान करने वाली थीं। इस मुश्किल समय में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई लोग अनाथ हो गए। ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने मिलकर सहयोग का हाथ बढ़ाया है। कोरोना काल में बेसहारा बुजुर्गों की मदद करने के लिए भारत सरकार की योजना एल्डर लाइन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसकी बड़ी पहल की है, जिसके तहत प्रयास ये किया गया है कि 75 जिलों में जिस तरीके से बुजुर्ग जो बेसहारा है या उन्हें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो उसके लिए यूपी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये हेल्पलाइन नंबर उन तक पहुंचेगा और उनको हर तरीके की मदद दिलवाएगा। हेल्पलाइन नंबर है 14567 और जिसके तहत आप देख सकते हैं कि मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको टेलीकॉलर्स दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल यहाँ पर प्रयास ये है कि अगर किसी जिले में कोई भी बुजुर्ग बेसहारा है, उन्हें कोई परेशानी है, तो वो यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर चाहे बात इलाज की हो, फिर चाहे बात उनको किसी भी तरीके की मदद की हो। बेसहारा लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस योजना का नाम एल्डर लाइन रखा गया है। इसका मकसद बुजुर्गों की सेवा करना है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए 14,567 पर फोन करना होगा, जो टोल फ्री नंबर है, ताकि बुजुर्गों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये हेल्पलाइन 17 मई को भारत सरकार ने ऑफिशियली लॉन्च करी और 5 राज्यों में लॉन्च हुई थी, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। और इसमें हमारे पास जिले स्तर से, तहसील स्तर से, गांव स्तर से, हर स्तर से जो वृद्ध जन हैं, हमारे जो 60 साल के हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं, वो इस हेल्पलाइन जो 14567 पे हैं, जो टोल फ्री नंबर है, उस पर वो कॉल करते हैं। वो कॉल हमारा, जैसा कि आपने यहाँ पे कनेक्ट सेंटर में देखा, वो कॉल लैंड होती है और हम उनको यहाँ से प्रयास करते हैं कि अगर उनको कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जैसे अभी कोविड काल चल रहा है, तो कोविड रिलेटेड उनको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, उनको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, अगर उनको जैसे और भी कॉल्स हमारे पास आती है कि पेंशन रिलेटेड कोई उनको सपोर्ट चाहिए, या राशन कार्ड उनको बनवाना है, या अपने बैंक के कुछ कागज़ हैं, या बहुत सारे लीगल केसेस भी हमारे पास आते हैं जहाँ पे जो वृद्ध जन हैं। अब्यूज़ केसेस आते हैं जहाँ पे वृद्ध जनों के साथ अब्यूज़ के केसेस हैं, या रेस्क्यू केसेस हमारे पास आते हैं कि किसी को ओल्ड एज होम हमको पहुँचाना है, कोई भटक गया है, उसको घर पहुँचाना है। तो ऐसे बहुत से प्रकार के प्रकार के केसेस हमारे पास आते हैं। वैसे एक फोन पर कैसे लोगों की मदद हो पाती है, इस फॉर्मूले को जानने की कोशिश हमारी टीम ने की है, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से एल्डर लाइन काम करती है और कैसे लोगों को राहत पहुंचाती है। एल्डर लाइन योजना को यूपी के 75 जिलों में लागू किया गया है। वैसे केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को इसके लिए चुना है, जिसका हिस्सा यूपी भी है। इसकी मदद से बुजुर्गों के स्वास्थ्य सुरक्षा सहयोग के साथ अगर किसी को वृद्धा आश्रम तक पहुंचाना है, तो भी लखनऊ में बैठी टीम लोगों की मदद करती है।
उनका मैं सारी जानकारी ले लेती हूँ, जो नॉमिनल जानकारी होती है, जैसे उनका नाम, पता, उम्र क्या है, वो जानकारी ले लेते हैं। फिर उनकी जानकारी लेने के बाद हम उनसे समस्या पूछते हैं कि उनकी क्या समस्या है। अगर उनकी समस्या यहीं से सॉल्व करने वाली होती है तो हम यहीं से सॉल्व कर देते हैं, और अगर उनकी समस्या ऐसा होता है कि वरिष्ठ अधिकारी हमारे जाने चाहिए, उनसे पर्सनली मिल के होगी, तो हम फिर उनके लिए SR रेज करते हैं, उनकी जो जानकारी है दर्ज करते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं। किस तरीके की शिकायतें आजकल ज़्यादा आ रही हैं? मैम इस टाइम तो जैसे कोविड से रिलेटेड ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, पेंशन से आ रही है, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, इससे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। और बहुत ज़्यादा आ रही है जैसे फिजिकल अब्यूज़ का है, बच्चे उनके जो लड़के हैं वो मार रहे हैं उन्हें, या फाइनेंशियली अब्यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइप की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं। वैसे इस योजना को 14 मई से शुरू किया गया है। इस नंबर पर हर दिन करीब 80 से 90 कॉल आते हैं, जिनकी मदद डेस्क में बैठे अधिकारी करते हैं। बुजुर्गों की मदद करने के लिए एल्डर लाइन ने तहसील से लेकर जिला स्तर तक और फिर लखनऊ तक अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया है, ताकि हर किसी तक मदद पहुंच सके। इसके लिए उन संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है जो संस्थाएं जमीन पर काम कर रही हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने जैसा कहा कि कोरोना काल में बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, और ये बहुत दर्दनीय पीड़ाजनक ऐसी स्थिति आती है, हमारे पास आ भी रही है, जहाँ पे लोगों के पास खाने को मान लीजिए उनको समस्या हो गई है, या पैसे नहीं हैं, आर्थिक उनको कोई मदद चाहिए, या तो इस केस में क्या होता है, या उनको दवाई चाहिए, उनके पास कोई ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड रिस्पांस ऑफिसर रहता है, वहाँ पे हम लोकल पार्षद लेवल से हेल्प लेते हैं। जो हमारे NGO हैं, जो हमारे गैर सरकारी संस्थान हैं, जो वहाँ पे हैं, उन सब का डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। हम उनसे समन्वय स्थापित करते हैं, और लोकल स्तर पे जाके उनको जिस तरह से हम इमोशनली मदद दे सकते हैं, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम को समझना, वो हम करते हैं। सरकार बुजुर्गों की मदद के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ऑफिस खोलने का काम करती है। इस दौरान जितने लोगों की फोन कॉल आते हैं, उन तक मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश होती है। इस योजना में टाटा ट्रस्ट, NSI फाउंडेशन भी सहयोग कर रहा है, ताकि कोरोना काल में अनाथ हुए लोगों की मदद हो सके। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और इस बार मॉनसून कैसा होगा? बारिश कम होगी या ज्यादा होगी? आज के वैज्ञानिक युग में ये बता पाना बेहद ही आसान है। मौसम वैज्ञानिक समय रहते बता देते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जो मॉनसून बताता है, और इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ से मॉनसून को लेकर जो भी भविष्यवाणी की जाती है वो बिल्कुल सटीक और सच होती है। क्या ये संभव है कि किसी मंदिर के जरिए ये पता लगाया जा सके कि इस बार इलाके में बारिश कैसी होगी? मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों तक तो ठीक है, लेकिन मंदिर और मॉनसून का क्या कनेक्शन है? मॉनसून की आहट बताने वाले इस मंदिर की क्या कहानी है? मॉनसून वाला मंदिर फसाना है या हकीकत? अगर मंदिर मॉनसून की जानकारी देता है तो कैसे देता है? जब इस मंदिर की कहानियों के बारे में हमने सुना तो ये सभी सवाल आगे पीछे घूमने लगे। मंदिर और मॉनसून की कहानी के इस दावे को समझने के लिए हमारी टीम निकल पड़ी उत्तर प्रदेश के कानपुर। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 495 किलोमीटर पूर्व और यूपी की राजधानी लखनऊ से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है कानपुर नगर। हमारी मंजिल थी कानपुर का बेहटा बुजुर्ग गांव। इसी गांव में स्थित है 4200 साल पुराना जगन्नाथ मंदिर, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये मंदिर मॉनसून का पूर्वानुमान बताता है। बेहटा बुजुर्ग गांव कानपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर है। शहर से कुछ देर की ड्राइविंग के बाद हमारी टीम पहुंच गई उस मंदिर के पास, जिसकी अद्भुत कहानी का सच जानने के लिए हम यहां आए थे। वैज्ञानिक युग में मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना बेहद आसान है,
कब तूफान आएगा, कब बारिश होगी, यह वैज्ञानिक आसानी से बता सकते हैं, लेकिन सदियों पहले यह इतना आसान नहीं था। लेकिन कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जो सदियों से मानसून आने की और बारिश की सटीक भविष्यवाणी करता आया है। आइए आज आपको इस मंदिर में लेकर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर को मानसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के मेन गेट के बिल्कुल बगल में एक पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, जो इस बात के लिए आगाह करता है कि मंदिर कितना पुराना और कितना महत्वपूर्ण है। मंदिर के चारों ओर बाउंड्री वॉल है, जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक गेट है, उसी गेट से श्याम तिवारी इस ऐतिहासिक मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर की बनावट आधुनिक मंदिरों से बिल्कुल अलग है। देखने में ऐसा लगता है कि पूरा मंदिर ही गुंबज है। मंदिर में घुसते ही हमारी मुलाकात यहाँ के पुजारी केपी शुक्ला से हुई। केपी शुक्ला इस मंदिर में पिछले 50 साल से पूजा करते हैं। इनसे पहले इनके पिताजी मंदिर के पुजारी थे। पुजारी केपी शुक्ला ने बताया कि मंदिर जिस हालत में इस वक्त दिख रहा है, ये इसका मूल रूप नहीं है। मंदिर बहुत युगों पुराना मंदिर है। इस मंदिर का जो ये मूल स्वरूप नहीं है। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। जैसे जैसे राजा आते गए, समय पे अपना इसमें कुछ पुनरुत्थान जोड़ते गए। मंदिर का जो अंतिम जीर्णोद्धार है, क्योंकि बाहर से मंदिर की जो शैली देखेंगे वो बौद्ध मत पिरामिड टाइप है। इससे मालूम होता है कि जिस समय मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार हुआ होगा, उस समय यह तो बौद्ध सभ्यता ज़्यादा प्रचार प्रसार में होगी या किसी बौद्ध धर्मी राजा ने इसका जीर्णोद्धार कराया होगा। ये मंदिर कई बार टूटा और बना है। अभी ये जिस रूप में हमारे सामने है, ये इसका मूल स्वरूप नहीं है। पुजारी से बात करने के बाद मालूम चला कि मंदिर के बारे में जितनी बातें हमने सुनी थी, यह मामला उससे कहीं ज्यादा है। ये मंदिर कब और किसने बनवाया, इसका कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। कार्बन डेटिंग से इस बात की पुष्टि हुई कि मंदिर 4200 साल पुराना है, लेकिन मंदिर को किसने और क्यों बनवाया, ये रहस्य है। हम यहाँ ये जानने के लिए आए थे कि मंदिर और मॉनसून का कनेक्शन क्या है, लेकिन यहाँ तो कई नई कहानियाँ पता चली। मंदिर के बाकी विशेषताओं के बारे में भी हम जानना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले हमने पुजारी से ये जानना चाहा कि मंदिर और मॉनसून का क्या कनेक्शन है। लोग प्रसिद्ध है मानसून मंदिर के नाम से। इसमें छत में लगा हुआ मानसून मंदिर है, मानसून पत्थर है। तो जैसे ही मानसून बनता है तो ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं, हाँ मानसून बन गया, बरसात आने वाली है। और कितना भी सूखा पड़ जाए, यदि पत्थर टपक रहा है तो बरसात होगी, अवश्य होगी। ये यहाँ के आसपास के जनमानस को पूर्णतः विश्वास है। इस मंदिर और मॉनसून की कहानी का केंद्र इसके गुंबज में लगा पत्थर है। इस पत्थर से ही जगन्नाथ के भक्त मॉनसून की आहट का अनुमान लगाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मानसून की सटीक भविष्यवाणी करता है। और ये भविष्यवाणी करता है मंदिर के ऊपर लगा हुआ एक पत्थर। दिखाना चाहेंगे उस पत्थर को। आप देख सकते हैं कि ऊपर ये पत्थर लगा हुआ है। इस पत्थर से ही ये पता चलता है कि इस साल किस तरीके का मानसून रहने वाला है, कब मानसून आएगा और कितनी बारिश होगी। इस पत्थर के जब चारों तरफ बूंदें आती हैं, तब ये मानसून आने का संकेत होता है। और बूंदें किस आकार की हैं, कितनी छोटी हैं, कितनी बड़ी हैं और कितने एरिया में फैली हुई हैं, इससे ये पता चलता है कि इस साल किस तरीके की बारिश होने वाली है। ऐसी मान्यता है कि मॉनसून के करीब एक हफ्ते पहले इस पत्थर से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। पत्थरों में पानी कहाँ से आता है, ये अपने आप में रहस्य है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि ये प्राकृतिक है। पुजारी की माने तो IIT कानपुर के रिसर्चर भी कई बार मंदिर में आ चुके हैं, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि पानी कहाँ से आता है। जो है काफ़ी वैज्ञानिक लोग और भी आते हैं IIT से, और देश के कोने कोने से भी लोग आते हैं। लेकिन पत्थर विभिन्न तरीके के होते हैं। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जैसे पानी में तैरते हैं, कुछ पानी में डूब जाते हैं। उसी प्रकार से इस पत्थर की क्वालिटी है अलग, कि जो जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर को ये पत्थर पसीज कर टपकने लगता है। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि बारिश शुरू हो जाने के बाद मंदिर की छत से पानी टपकना बंद हो जाता है।
पूरे बरसात के सीजन में पानी की एक बूंद भी मंदिर के गर्भगृह में नहीं गिरती। मानसून पहले कोई वैज्ञानिक नहीं थे कि पेपर और पत्रिका से देखे कब पानी बरसेगा, क्या होगा। जब से ये मंदिर है तब से इससे क्षेत्रवासी या गांववासी इसी पे आस्था रखते हैं। पूछते रहते हैं कि भैया बारिश पानी टपका कि नहीं, मंदिर से टपका। और इसमें विशेषता 8 दिन पहले संकेत देता है कितनी बारिश होनी है। अगर इसमें सीला ना आ जाए तो बूंदाबांदी, और अगर इसमें बूंद बन जाए तो गली पनारा, और अगर बड़ी बारिश होनी होगी तो 8-10 दिन बराबर टपकेगा। और एक बड़ी भारी विशेषता ये है कि जब बारिश होगी इसके ऊपर, मंदिर के ऊपर बूंदें पड़ेंगी, तब ये मंदिर का ऊपर का जहाँ से टपकना शुरू होता है पत्थर से, वो बंद हो जाता है। और फिर अब बारिश भर फिर नहीं टपकेगा ये बारिश, बताएगा नहीं। ये अभी तक रहस्य है कि मंदिर की छत से पानी क्यों टपकता है। मंदिर के इस पत्थर और पानी का क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए हमने चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर SN सुनील पांडे से बात की। डॉक्टर पांडे कहते हैं कि उनकी टीम भी कई बार जगन्नाथ मंदिर गई है, उस पत्थर से टपकते पानी को भी देखा है, लेकिन पानी कहां से और कैसे आता है इसके बारे में अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की टीम भी वहां पे गई थी और उन्होंने वहां पे देखा, वहां के पुजारी से बात करी, लेकिन आखिरी तक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और सारे लोग इस बात पे कोई उसके रहस्य को नहीं समझ पाए कि उसमें अंदर पानी की बूंदें कैसे आ जाती हैं, इसका क्या कारण है। कोई वो पत्थर इस तरह का है या फिर मॉइस्चर की वजह से होता है, लेकिन ये निश्चित है कि जब मानसून आने को होता है तो उस मंदिर में अंदर मानसून आने के पहले थोड़ी सी बूंदें, पानी की बूंदें आ जाती हैं। हालांकि हमारी टीम जब इस मंदिर में पहुंची तो वहां हमें किसी तरह की बूंदें तो नहीं दिखी, लेकिन प्रोफेसर और पुजारी की बातों से लगता है कि इसमें सच्चाई है। मंदिर के केयरटेकर बताते हैं कि पानी की बूंदों के आधार पर इस इलाके के लोग अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश कैसी होगी। बात सिर्फ बारिश के अनुमान तक सीमित नहीं है, मान्यता ये भी है कि इस पूरे इलाके में आकाशीय बिजली नहीं गिरती। बेहटा बुजुर्ग में स्थित भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर को मानसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि ये मानसून की भविष्यवाणी करता है, इस मंदिर की तमाम अन्य खासियत भी हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर एक सूर्य चक्र लगा हुआ है। कहा यह जाता है कि ये सूर्य चक्र गांव और आसपास के इलाकों की रक्षा करता है। जब से सूर्य चक्र लगा है, या ये कहा जाए कि जब से मंदिर बना है तब से गांव ही नहीं इसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली नहीं गिरी है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य चक्र के होने की वजह से यहाँ पर बिजली नहीं गिरती है। हमारे साथ मंदिर के केयरटेकर, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहा जाता है सूर्य चक्र के बारे में, क्या मान्यताएं हैं? जी सर, इस सब जो जनता है यहाँ का, क्षेत्रवासी या गांववासी, इस पे बड़ा आस्था रखते हैं, क्योंकि कोई दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने की यहाँ पे लोग बेखौफ रहते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।